लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट प्रीनेटल सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हैं या जिसे आपको लेना चाहिए अगर आप बेबी को प्लान कर रहे हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फॉलिक एसिड, जो कि बच्चे के दिमाग और स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूरोट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। सेकेंड इज़ आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी ब्लड वॉल्यूम और आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो ऑप्टिमल बना रहे और डिलीवरी के समय आपको ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो आप बहुत जल्दी एनेमिक ना हो। सेकेंडली, ये बच्चे को एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करने में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आयोडीन। आयोडीन जो है हम सब जानते हैं थायराइड हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी का थायराइड का डेवलपमेंट सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में होना स्टार्ट होता है, उसके पहले वो अपनी मदर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। आयोडीन सप्लीमेंटेशन और TSH यानी थायरॉक्सिन का जो हार्मोन रहता है उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन के लेवल के अगर किसी भी रीज़न से मदर हाइपोथायरॉइड की स्टेट में है तो बच्चे को डेवलपमेंटली इससे उसकी IQ कम होना या इंटेलिजेंस कम होना, जिसे हम क्रिटिनिज्म भी कहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसीलिए इवन टर्म प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने कंप्लीट होने के बावजूद बच्चा जो है ओनली 30% ऑफ रिक्वायर्ड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर पाता है। इसलिए आयोडीन का सप्लीमेंटेशन ऑप्टिमम होना प्रेगनेंसी के पहले एंड प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, कपल्ड विथ TSH की वैल्यू को ऑप्टिमम रखना जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए करके रखेंगी। थर्ड इज़ विटामिन डी लेवल। विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है बट आपकी बोन के लिए स्पेसिफिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप लैक्टेशन कराएंगे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम ड्रॉ होता है बोन से, जो कि आपको बैक एक और आगे चल के आपके घुटनों में दर्द और बोनी पेन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसीलिए अगर आपका कैल्शियम इंटेक ऑप्टिमल है, आप मिल्क बहुत अच्छे से ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से ले रहे हैं, प्लस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, तो बोनी पेन आपको पोस्ट डिलीवरी होने के चांसेस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। दिस शुड बी कपल्ड विथ पोस्टपार्टम इंटेक ऑफ कैल्शियम एज एडवाइज्ड बाय योर ऑब्स्टेट्रिशियन। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है नर्व सेल बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेंस ब्रेन का डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट और जितनी भी नर्व स्टैब्लिश होने वाली है बेबी की बॉडी में उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्व्स के ऊपर एक कोटिंग होती है जो एसेंशियल फैटी एसिड की होती है, जो नर्व के जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है यानी कि जो जिस फॉर्म में नर्व्स एनर्जी कैरी करती है उस फॉर्म को कैरी करने के लिए वो एसेंशियल फैटी एसिड्स का होना बहुत ज़रूरी है। और नर्व सेल्स बॉडी में एक ही बार बनते हैं, उनका रीजनरेटिव पावर बहुत कम होता है, इसीलिए सप्लीमेंट्स लाइक DHA एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फॉर गुड डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी। इनका इंटेक आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिल के इनकी थेरेपेटिक डोजेस में अवेलेबल जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो सेफ़ रहते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उस तरह के सप्लीमेंटेशन आप एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स प्रायर टू योर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं लेना। आइडियली फॉलिक एसिड 3 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऑप्टिमल डोज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे कोई ऑब्स्टेट्रिशियन के गाइडेंस में लें। Hope this video was useful to you and do follow for more such contents. Bye bye.